नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 30वें सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भाट परिवार रहता था। वह लोग अत्यंत गरीब थे। एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा कि वह अपने बेटी और दामाद को भोजन कराना चाहती है। जब भाट ने ये सब सुना तो वह गाँव से लोगों के घरों से भिक्षा मांग कर ले आता है। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खाना बना के भाटिन थोड़ी देर के लिए बाहर गई। उसके बाद हाथ मुँह धोकर किचन में आई तो उसने देखा पूरे भोजन की जगह केवल 2 रोटी, एक छोटी और एक बड़ी रखी हुई है। भाटिन ने अपने पति से कहा तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बेटी और दामाद को खाना खिला दो, हम लोग भूखे सो जाएंगे। इसके बाद भाटिन ने अपनी बेटी और दामाद को खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद बेटी को विदा कर दिया। अगले दिन भाट भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जल्दी निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे आने पर उसने देखा कुछ लोग पत्तल दोने बना रहे थे। भाट ने पूछा कि ये पत्तल दोने किस लिए बना रहे हो? तब कुछ लोगों ने बताया कि ये जगन्नाथ जी के भंडारे के लिए बन रहा है। तो भाट भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनवाने लगता है। शाम होने पर भाट उन्हीं लोगों के साथ राजमहल में चला जाता है और उन्हीं लोगों के साथ भोजन करने लगा है। उसने एक पत्तल भोजन कर लिया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख दी। कुछ स्त्रियां उसी के गांव की थी जो उसके पास से गुजर रही थी। भाट ने एक मटकी उठाई और कहा कि इसे भाटिन को दे देना। रास्ते में मटकी का वजन एकाएक बढ़ने लगा। जब वह स्त्री मटकी को उतारकर उसमें हाथ डालकर देखने लगी तो उसमें उसका हाथ फंस गया। स्त्री ने कहा, भाट की सौगात भाटनी के पास जाए और हमारा हाथ छूट जाए। ऐसा कहते ही मटकी से उस स्त्री का हाथ छूट जाता है। घर आकर उस स्त्री ने मटकी अपनी सास को दी और कहा, इसे देखना मत, इसे सीधे भाटिन को दे देना। परंतु सास का मन नहीं माना। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती भरे थे। सास ने सोचा कि इस मटकी के बदले में दूसरी मटकी दे देती हूँ और उसमें गेहूं डाल देती हूँ। जब उसने गेहूं डालने के लिए भंडार खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। सास ने जब देखा तो वह घबरा गई और बोली, भाट की सौगात भाटनी के पास जाए और हमारे गेहूं हो जाएं। उसके ऐसा कहते ही उसके गेहूं कीड़े मकोड़े की जगह गेहूं में वापस हो गए। सास ने भाटिन को बुलाकर मटकी दे दी। भाटिन ने अंदर आकर मटकी खोली तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। भाटिन ने उसमें से कुछ हीरे मोती दान कर दिए और कुछ अपने लिए रख लिए। इसके बाद भाट भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा से आगे बढ़ता गया। इतने में उसे एक साधु मिले जो एक साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। वह भाट की परीक्षा लेने के लिए वहां प्रकट हुए थे। तब साधु रूप में भगवान ने कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा, अरे साधु महाराज, मैं भाट हूँ और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भगवान ने साधु के रूप में कहा कि तुझे जगन्नाथ जी के दर्शन की इतनी इच्छा है तो तू इसी समय धुनी में धंस जा। तब भाट धुनी में धंसने लगा। तब साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू कुएं में धंस जा। भाट कुएं में कूदने के लिए तैयार हुआ तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू भड़बूजे की भाड़ में चला जा। भाट भड़बूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तू मेरे साथ चल। इसके बाद भाट साधु के साथ चल लिया। साधु ने थोड़ी थोड़ी सामग्री देकर भाट को भोजन बनाने को कहा। भाट ने खिचड़ी बना दिया, आटा गूंथ दिया और सब्जी बनाने लगा। उधर खिचड़ी की हांडी में से पानी बाहर निकलकर बहने लगा। भाट समझ नहीं पाया और उस पानी को बाहर निकलता देख उसको पीने लगा, जिससे उसका मुंह जल जाता है। इसके बाद उसने रोटी सब्जी और खिचड़ी बनाई और थाली में परोसकर साधु को भोजन करने को कहा। तब साधु ने कहा, तुमने यह भोजन झूठा कर दिया है, मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। तब भाट ने राजगरों को भोजन कराना शुरू किया। राजगरों ने भोजन कर लिया परंतु भोजन समाप्ति नहीं हो रहा था। तब भाट समझ जाता है कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ जी ही हैं। इसके बाद वह साधु के चरणों में पड़कर कहता है, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप मुझे पुरी में भी दर्शन दे देना। जगन्नाथ जी ने कहा, जहाँ पर हमें वहीं पर पुरी है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मांग लो। तब भाट ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, हम अत्यंत गरीब हैं, मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, पुरी के पास ही एक बेत का वन है, वहाँ से 5 बेत तोड़कर ले जाना। जब भाट वहाँ पहुँचा तो लोभ के चक्कर में ज्यादा बेत तोड़ लेता है, जिससे उसकी मुश्किल
मुश्किलें बन जाती हैं। वह घबराकर भगवान से क्षमा मांगने लगता है और सारी बेतें फेंककर सिर्फ 5 बेत ले लेता है। अब उसकी मुश्किलें खुल जाती है। वह 5 बेत लेकर साधु के पास आता है। साधु ने उसे पीतल की एक लोटा दिया और कहा, चैत मास के सोमवार को इन बेतों की पूजा करना और चौथे सोमवार को हमारे नाम का भंडारा कर देना। सारे भोजन के व्यंजन इसी बटलोई से निकलेंगे। भाट ने कहा, हे प्रभु, मैं पूजा पाठ नहीं जानता हूँ, आप मुझे पूजा की विधि और कहानी बता दें। तो भगवान रूपी साधु ने उसे पूजा की विधि और कहानी भी बता दी। भाट बहुत प्रसन्न हुआ और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक स्थान पर पानी पीने लगा। पानी पीते समय उसके हाथ में एक टेसू का फूल गिरा। तब उसे याद आया कि आज चैत्र मास का पहला सोमवार है। उसने 5 बेतों की पूजा करी और पास ही खेत में जो किसान काम कर रहे थे उनसे कथा सुनने को कहा। किसानों ने काम छोड़कर कथा सुनने को मना कर दिया तो भाट निराश होकर आगे बढ़ने लगा। तभी खेतों में आग लग जाती है। सभी किसान दौड़कर भाट के पास आते हैं और कहते हैं, अपनी कथा सुना दो। उनके ऐसा कहते ही खेतों में आग बुझ जाती है। इसके बाद भाट पूजा अर्चना करने के बाद किसानों को कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनाने के बाद वह आगे निकल देता है। चलते चलते दूसरा सोमवार आ जाता है। वहाँ कुछ लोग भेड़ बकरियां चढ़ा रहे थे। भाट उन लोगों के पास जाकर कहता है, भाई आज तीसरा सोमवार है, तुम लोग मेरी कथा सुन लो। तो गडरिये ने कहानी सुनने से मना कर दिया। तब भाट निराश होकर आगे बढ़ने लगता है। तभी गडरिये की भेड़ बकरियां चारा चरना बंद कर देती हैं। गडरिया घबरा जाता है और भाट के पास आकर कहता है, भाई मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। भाट ने बेतों की पूजा की और कहानी सुनाना शुरू किया। कथा सुनते ही उसकी भेड़ बकरियां चारा चरने लगती हैं। इसके बाद भाट आगे जाता है। चलते चलते भाट उस गाँव में पहुँचता है जहाँ उसकी 2 बेटियों की ससुराल थी। एक बेटी अमीर और एक गरीब थी। भाट अपनी अमीर बेटी के घर जाता है। उस दिन तिसुआ तीसरा सोमवार था। भाट ने बेतों की पूजा करी और कहानी सुनने को अपनी बेटी से कहा। बेटी के पास बहुत काम था, उसने कहानी सुनने से मना कर दिया। उसके ऐसा कहते ही उसके घर में चोरी हो गई। अब भाट बहुत निराश हुआ और वह अपनी दूसरी गरीब बेटी के घर गया और वह अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा तिसुआ तीसरा सोमवार का व्रत है, मैं तुझे पूजा करने के बाद कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेटी प्रसन्न होकर कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। उसने पूजा के स्थान पर चौका लगाया और सारी सामग्री लाकर दी। इसके बाद भाट ने बेटी को कहानी सुनाई। भाट ने बटलोई में बैठ डालकर खटखटाया तो व्यंजनों के ढेर लग गए। पूरे गांव को भोजन कराया गया। भाट ने बेटी को आशीर्वाद दिया। उसके घर में धन धान्य के भंडार होने लगे। अब भाट वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। अब चौथा सोमवार आया। भाट को भंडारा करना था तो उसने गांव भर में निमंत्रण दे दिया। भाट ने नहा धोकर विधि पूर्वक बेतों की पूजा की। बटलोई को खटखटाया तो कच्चे पक्के भोजन के ढेर लग गए। सारे गांव वालों ने पेट भर के भोजन खाया। राजा के यहाँ भी ढेर सारा प्रसाद भिजवाया गया। राजा इतना सारा प्रसाद देखकर और लोगों से उसकी प्रशंसा सुनकर नाराज हुआ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट के पास जो बटलोई है उसे लेकर आओ। भाट सैनिकों से लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता था, इसलिए उसने वह बटलोई सैनिकों को दे दी। राजा बटलोई पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब राजा ने सोचा कि अब मैं पूरी नगरी को भोजन करवाऊंगा। यह सोचकर उसने पूरी नगरी को निमंत्रण दे दिया। राजा ने बटलोई में बैठ डालकर खटखटाया तो भोजन नहीं आया। उधर नगरी में सारी प्रजा भूख के मारे व्याकुल हो रही थी। राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा यह सब भाट की कारस्तानी है। राजा ने सैनिकों को भेजकर भाट को पकड़ के लाने को कहा, लेकिन भाट को पहले से ही पता था कि राजा से भोजन नहीं बनेगा, इसलिए वह पहले से ही घर छोड़कर भाग चुका था। सैनिकों को भाट नहीं मिलता है और भाट ने सोचा कि अब उसी साधु के पास जाना चाहिए, वही मेरा भला करेंगे। चलते चलते रास्ते में उसे 2 पोखर, 2 आम के पेड़ और एक सांप और एक बोझ ढोने वाली स्त्री और साथ ही एक घोड़ा मिला। उन्होंने भाट से पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो भाट ने बताया कि मैं जगन्नाथ जी के पास जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमारे भी दुखों का निवारण पूछ लेना। तब भाट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण भी पूछ लूंगा। रास्ते में उसे एक नदी, एक अधूरा मकान और एक साधु मिला। सभी ने अपनी व्यथा का निवारण पूछने को कहा। भाट ने कहा, ठीक है, मैं जगन्नाथ जी से तुम लोगों के दुखों का निवारण पूछ लूंगा। तब वह पुरी के उसी स्थान पर पहुंचता है जहां वह साधु मिले थे। भगवान ने फिर साधु के भेष में आकर भाट को दर्शन दिए। भाट ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मेरा दुख दूर कीजिए। भाट ने कहा, मेरी बटलोई थी वो राजा ने ले ली और मेरी बड़ी बेटी के घर में चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, साधु बने जगन्नाथ जी
जी ने कहा कि तुम घर वापस लौट जाओ, राजा तुम्हें बटलोई वापस दे देगा और अपनी बेटी दामाद को 30वां सोमवार की व्रत कथा पूजन बताओ। उनके घर भी धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। इसके बाद भाट ने रास्ते में जितने भी दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। साधु बने जगन्नाथ जी ने कहा, वो जो 2 पोखरें थी वो पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी। वे आपस में लड़ती झगड़ती थी, इसीलिए उनकी पोखर का पानी खारा है। तुम उनके पोखर से 5 चुल्लू पानी पी लेना, जिससे उनका पानी मीठा हो जाएगा। भाट ने कहा कि वो जो 2 आम के पेड़ हैं उनके फल कोई खाता नहीं है, वह बहुत खारे हैं, कड़वे हैं। साधु ने बताया, पिछले जन्म में वो दोनों पेड़ धनी थे। पिछले जन्म में उन्होंने किसी की मदद नहीं की, इसलिए वो इस जन्म में आम के पेड़ हैं। उनके आम जो कड़वे हैं, तुम दोनों पेड़ में से 2-2 आम तोड़कर खा लेना, उनके आम मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने उस बोझ ढोने वाली स्त्री के बारे में पूछा। साधु ने कहा, वह पिछले जन्म में अपनी सास से छिपकर हलवा बना कर खाती थी, इसलिए वह अपने सिर पर बोझा लिए घूमती है। तुम उसके सिर का जो बोझ है उसे छू लेना, इससे उसके बोझ हल्का हो जाएगा। फिर भाट ने उस सांप के बारे में पूछा कि आधा वो बामनी के अंदर है और आधा बामनी के बाहर है, कृपया उसका भी निवारण बताइए। तब साधु रूपी जगन्नाथ जी ने कहा, वह पूर्व जन्म में प्रधान था, परंतु उसने कभी किसी की मदद नहीं की। तुम उसे छू लेना, इससे उसका भी निवारण हो जाएगा। अब भाट ने अधूरे बने मकान मालिक की व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, उस धनी आदमी से कहना कि वह किसी गरीब कन्या का विवाह करा दे, इससे उसका मकान पूरा बन जाए। भाट सभी के दुखों का निवारण पूछकर चला आता है। उधर राजा ने भी उसकी बटलोई वापस कर दी। इसके बाद भाट ने अपनी बेटी दामाद को बुलाकर 33वां सोमवार के व्रत की पूजा की कथा, विधि, पूजन सब कुछ बताया। इसके बाद भाट ने अपनी बटलोई को हिलाया बेत से और उसमें से कच्चे पक्के पकवान बनकर तैयार हो गए। इसके बाद उसने सभी को पेट भर भोजन कराया। तभी से भाट द्वारा 30वां सोमवार व्रत का पूजन कथा शुरू हुआ है। टेसू के फूल से पूजा करने से इसीलिए इसे 30वां सोमवार कहा जाता है। तो ये थी 30वां सोमवार पर सुनी जाने वाली संपूर्ण जगन्नाथ जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। उड़ीसा नगर में जगन्नाथपुरी मंदिर के पास एक बेला रहती थी। वह जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। उसे संत जयदेव जी के पद, गीत, गोविंद बहुत प्रिय थे। वह दिन भर घर परिवार का काम करती और साथ साथ भगवान को याद करती। इसी के साथ मस्ती में गीत गोविंद के पद को गुनगुनाती रहती। एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात को उसके पिता ने उसे नींद से जगाया और कहा, पुत्री, अभी पूर्णिमा की रात के कारण चांदनी छाई हुई है, तुम चांद की रात्रि में बैगन तोड़ लाओ ताकि प्रातः उसे समय पर बेच सकें। बेला पिता की आज्ञा मानकर गीत गोविंद गाती हुई बैगन तोड़ने चली गई। वह इधर उधर घूमकर बैगन तोड़ रही थी। बैगन तोड़ते समय वह गीत गोविंद के रस को गा रही थी। उधर बेला के गीत सुनकर भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे खेत में चले आए। खेत में कीचड़ था और रात का समय भी था। जब बेला सब्जियां तोड़ रही थी तो उसने अपने साड़ी को नहीं देखा। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी प्यारी बेला की साड़ी को कीचड़ से बचाने के लिए उसकी साड़ी थाम ली और उसके पीछे पीछे चल दिए। इस दौरान प्रभु को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहा। उनका पीताम्बर झाड़ियों में फंसकर गड़ने लगा और उस पर मिट्टी भी लग गई थी। जगन्नाथ जी को इस बात का ख्याल ही नहीं था। अगले दिन प्रातः जब जगन्नाथ जी का द्वार खुला तो वहाँ का राजा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने वहाँ पहुँचे। तब भगवान का फटा हुआ पीताम्बर देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने पुजारी से कहा, तुमने भगवान को मेरे द्वारा दिया हुआ नया पीताम्बर क्यों नहीं पहनाया? पुजारी ने कहा, हे राजन, मैंने तो भगवान को नया पीताम्बर ही पहनाया था। राजा ने पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया और पुजारी जी को कारागार में डाल दिया। पुजारी जी कारागार में भगवान जगन्नाथ को याद करके रोने लगे। वह कहने लगे, प्रभु, आप तो सारी सच्चाई जानते हैं कि मैंने आपको नया पीताम्बर पहनाया था। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने सुना और वह राजा के सपने में उसे दर्शन देकर सारी बात बताते हैं कि वो पुजारी निर्दोष है, उसने मुझे नया पीताम्बर पहनाया था। मैं अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ। जो भक्त मुझे श्रद्धा से याद करते हैं, मैं उनके पीछे दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। ऐसी ही मेरी नन्ही भक्त बेला बैगन तोड़ते हुए भाव से गीत गुनगुना रही थी। उसके गीत सुनने के लिए जब मैं उसके पीछे घूम रहा था, तब मेरा पीताम्बर बैगन के पौधे से उलझकर फट गया। तुम जाकर वहाँ देख सकते हो, अभी भी पीताम्बर के अंश वहाँ मिलेंगे। राजा ने जब यह सब सुना तो वह भगवान जगन्नाथ के प्रेम में मग्न हो गया। जब लोगों को यह पता चला कि भगवान ने उस लड़की के गीत सुनने के लिए ऐसा किया, तो वे अपनी मनोकामना की पूर्ति के हेतु
उसके पास आ गई। इससे बेला के भगवान प्रेम में बाधा आने लगी। जब राजा को ये सब पता चला तो राजा ने मंदिर में गीत गोविंद के स्वर गुनगुनाने के लिए बेला को वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया। इस प्रकार अपने जीवन काल को पूर्ण कर बेला भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गई। तो ये थी भगवान जगन्नाथ जी की मन मोहने वाली कथा, जिसे सुनने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है।